हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में ओमीय तथा अनओमीय चालक को छांटिए और हमें यहाँ पे दिया गया है गैस। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओम का नियम होता क्या है। तो ओम के नियम को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चालक तार ले लेते हैं। इस चालक तार की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे कैपिटल A मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास चालक तार हम लोग लिए हैं, इसकी भौतिक अवस्था कहने का मतलब जैसे इसकी लंबाई हो गई और लंबाई के साथ साथ इसका ताप हो गया, इसका दाब हो गया, इन आदि में अगर हम लोग परिवर्तन ना करें, यानी कि लंबाई, ताप, दाब आदि में अगर हम लोग परिवर्तन ना करें और इसके सिरों पर अगर हम लोग विभवांतर लगा दें, यहाँ पे धन आवेशित कर देते हैं, यहाँ पे ऋण आवेशित, यानी कि बैटरी की सहायता से हमने इसे विभव जो है प्रदान कर दिया, तब इस चालक में क्या होगा कि विद्युत धारा I जो है वो प्रवाहित होगी। तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के ये क्या हो जाता है, समानुपाती, या फिर कह सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो V समानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा I के जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे कि लंबाई, ताप, दाब आदि में, ठीक है। तो ये ओम के नियम को दर्शाता है और ओम का नियम V बराबर हमारे पास हो जाता है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो प्रतिरोध R गुणित यहाँ पे हो जाता है विद्युत धारा I। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हो गया ओम का नियम। अब हम लोग इस मुख्य अवधारणा में जो ओम का नियम अध्ययन किए, इसी के आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें ओमीय तथा अनओमीय चालक को हमें छांटना है। तो इसके लिए हम लोग को ये जानना होगा कि ओमीय चालक क्या होता है। तो हम लोग ओमीय चालक किसे कहेंगे, जो कि ओम के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो ओमीय चालक क्या करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा R गुणित I हमें मिलेगा। तो ये जो समीकरण है यह संतुलित रूप में हमें ओमीय चालक में ओबे करते हुए, यानी कि उसका पालन करते हुए दिखेगा। तो इसका पालन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R गुणित I है, इसका गुणनफल V के बराबर होना चाहिए उस चालक के लिए, ठीक है। या फिर इन दोनों का जो गुणनफल है हमें विभव V के बराबर मिलेगा, या जितना विभव V मिलेगा उतना उस चालक का प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अगर हम लोग गुणनफल करेंगे तो हमें विभवांतर के बराबर प्राप्त होगा। तो ये होता है ओमीय चालक। ओमीय चालक में अगर हम लोग उदाहरण देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चांदी, सोना, और हमारे पास यहाँ पे हो जाता है तांबा Cu, ठीक है, लोहा Fe, और इसी तरह से हमारे पास हो जाता है एल्यूमिनियम। इस तरह से जितने भी हमारे पास धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ओमीय चालक में आते हैं। मुख्य रूप से धातु हमारे पास ओमीय चालक में आते हैं, और एक कार्बन का अपर रूप जो होता है ग्रेफाइट, वो भी हमारे पास ओमीय चालक में आता है, क्योंकि हम लोग जैसे ही उसमें विभव लगाते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस जो विभव का मान होता है उसके प्रतिरोध R और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ओम के नियम का वह पालन करता है। अब हम लोग यहाँ पे अनओमीय चालक देखेंगे कि क्या होगा। तो अनओमीय चालक हम लोग उस चालक को कहेंगे जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो अनओमीय चालक में V बराबर प्रतिरोध R गुणित धारा I, ये जो समीकरण है यह संतुलित रूप में नहीं मिलेगा, यानी कि यह इसके बराबर नहीं मिलेगा। या तो विभव का मान अधिक हो सकता है या फिर हमारे पास विद्युत धारा का मान जो है अधिक हो सकता है। तो अनओमीय चालक के अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो हमारे पास जो रहता है गैस आ जाता है, जितने भी प्रकार का हमारे वायुमंडल में गैस। और हमारे पास यहाँ पे अर्धचालक तत्व भी आते हैं, जैसे कि हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनसे बने जो तत्व होंगे जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे अनओमीय चालक के उदाहरण होंगे, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये समीकरण इनमें संतुलित नहीं होता। अब देखिए, ये जो गैस है ये अनओमीय चालक क्यों होगा, क्योंकि अगर गैस का हम लोग कंडक्टर या चालक बनाएंगे तो इसका जो है ताप दाब जो है परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित होने की वजह से यह मुख्य रूप से हमारा चालक के लिए ही सुटेबल नहीं है, चालक के लिए सुव्यवस्थित नहीं है। तो यह जो है ओम के नियम का पालन कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग उसमें जैसे ही विद्युत धारा देंगे उसका यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा, या फिर उसके अणु जो है अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या हो जाएगा कि विभव लगाने से उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी या फिर विद्युत धारा देने पर वो आयोनाइज हो जाएंगे, जिस वजह से ये गैस जो है हमारे पास अनओमीय चालक में आता है। ये ओम के नियम का जो है पालन नहीं करता है, इसमें ताप और दाब में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग इसको चालक के रूप में अगर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि गैस ओमीय चालक होगा कि अनओमीय चालक। तो जो गैस है हमारा क्या हो जाएगा, अनओमीय चालक होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।